गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं गुनगुन आपका अपने यूट्यूब चैनल रिच डैड पर स्वागत करती हूँ। अभी तक हमने सीखा कि अमीर बनने के लिए ज्यादा पैसों की नहीं, दिमाग की जरूरत होती है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। इसका मतलब है कि वह जानते हैं कि पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है। स्कूल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि हम वहाँ कोई कला व्यवसाय सीख सकें और समाज में योगदान दे सके। हर समाज में शिक्षक, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईएएस ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स एक्सेट्रा की जरूरत होती है। स्कूल हमें यह सब सिखाता है ताकि हम अपने समाज को विकसित कर सकें और अपनी संस्कृति समृद्ध कर सकें। पर दुर्भाग्य से कई लोगों के लिए स्कूल शिक्षा का अंत होता है, शुरुआत नहीं। यही कारण है कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हमेशा पैसे के लिए काम करते हैं, कमाते हैं और खर्च करते हैं और फिर कमाते हैं खर्च करने के लिए, और इस तरह वह एक जाल में फंस जाते हैं जिससे निकलना मुमकिन नहीं होता और अपनी पूरी जिंदगी गुलाम बनकर काटते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसों के गुलाम कैसे बन जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अब तक हमने अपने पहले 2 वीडियो में सीखा कि स्कूल हमें सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाने या नौकरी पाने के लक्ष्य के लिए तैयार करता है। यानी चाहे हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या आईएएस ऑफिसर बने, हमको करनी नौकरी ही है। और यही शिक्षा हमें हमारे माता पिता भी देते हैं। यानी कभी ये नहीं सीख पाते कि पैसा कैसे काम करता है और कैसे हम उसे अपना गुलाम बना सकते हैं। हमारा आज का सबक है कि गरीब मध्यम वर्ग के लोग स्कूल से शिक्षा प्राप्त करते हैं और अच्छी नौकरी और सैलरी की कामना करते हैं और जीवन भर पैसों के लिए काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, रॉबर्ट के पिता एक बहुत बड़े अधिकारी थे और चाहते थे कि वे भी अच्छी शिक्षा हासिल करें और एक बड़ी कंपनी में उसे नौकरी मिले और उसका जीवन सुरक्षित हो जाए। और इसके विपरीत उसके अमीर डैडी यानी उसके मित्र के बिजनेसमैन डैडी ये चाहते थे कि वह ये सीखे कि पैसा कैसे काम करता है ताकि रॉबर्ट पैसे से अपने लिए काम करवा सके। लोगों का मानना है कि बिजनेसमैन अपने कर्मचारियों का शोषण करते हैं, जबकि जो लोग नौकर बनना पसंद करते हैं वे खुद अपना शोषण करते हैं और प्रमोशन और अच्छी तनख्वाह के लिए गुलामी का जीवन व्यतीत करते हैं। वह यह नहीं जानते कि ज़्यादा पैसा मिलने से भी उनकी वित्तीय संघर्ष कम नहीं होगा। नौकरी से जितना ज़्यादा पैसा आएगा, उनके खर्चे और ऐशो आराम बढ़ेंगे और उन्हें फिर से खूब मेहनत करके अपना प्रमोशन और सैलरी बढ़ानी होगी। अब रॉबर्ट समझ चुका था कि कम तनख्वाह पर उसे नौकरी देने का क्या तात्पर्य था। यदि वह नौकरी करता रहता तो वह आगे कभी नहीं सीख पाता और ज़्यादा पैसे के लालच में कभी यह नहीं सीख पाता कि अमीर बनने का मूल रहस्य होता है कि अमीर पैसों के लिए काम नहीं करते। दोस्तों, मैं फिर कहूँगा, आप इस चैनल के माध्यम से ये ज़रूर सीखें कि अमीर लोग ऐसा क्या अलग करते हैं जो हम और आप नहीं कर पाते। मैं ये सीख चुका हूँ और इसलिए मैंने अपनी बेटी को फाइनेंशियल नॉलेज देना शुरू कर दिया है। आपसे निवेदन है, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनें और यदि समझ नहीं आता तो बार बार समझें। पैसों के लिए काम करना बहुत आसान है। आप पढ़ लिख कर कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर बनना, इंजीनियर, टीचर, डीएम, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर और अन्य रोज़गार, खासकर तब जब पैसों के बारे में आपकी मूल भावना डर हो। आज भी नौकरी करने वाले पैसा निवेश करने से डरते हैं। मैं ये समझ चुका हूँ और मैं अपने मित्रों को कहता हूँ कि वे अपने पैसे बैंक में ना रखकर निवेश करें, परंतु वे असुरक्षित महसूस करते हैं और शायद इसलिए वे पैसा तो कमा लेंगे पर अमीर कभी नहीं बन पाएंगे। इससे ये होगा कि उनके बच्चों को भी वहीं से शुरू करना होगा जहाँ से 30 साल पहले उनके पिता ने शुरू किया था। इसके विपरीत मैंने निवेश करना शुरू कर दिया है और अपनी बेटी को भी सिखाना शुरू कर दिया है कि वह पढ़ लिख कर जो भी प्रोफेशन चूज़ करे, परंतु किसी की गुलाम ना बने। इसलिए मैंने उसके लिए यूट्यूब चैनल खोला है ताकि वह अपने खाली समय पर अपनी रचनात्मक शैली को उजागर कर सके और आने वाले समय में अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठा सके। पैसे के लिए उसका डर भी समाप्त हो जाए। डर के कारण ही ज़्यादातर लोग अपनी नौकरी कर रहे हैं। उनको अपने बिलों का भुगतान करने का डर है, नौकरी से निकाल देने का डर है, पर्याप्त पैसे ना होने का डर है, एक बार फिर से शुरू करने का डर है। यह किसी व्यवसाय को सीखने और पैसे के लिए काम करने की कीमत है। ज़्यादातर लोग पैसों के गुलाम बन जाते हैं और फिर अपने बॉस पर अपनी भड़ास निकालते हैं या अपनी संस्था पर, लेकिन डर के कारण नौकरी नहीं छोड़ते और गुलामी करना पसंद करते हैं।
दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि आप जो कमाते हैं वह आपको पूरा भी नहीं मिलता। जी हाँ, आपकी सैलरी से सरकार पहले ही अपना टैक्स टीडीएस के तौर पर काट लेती है। जब आप बचा हुआ पैसा अपनी ज़रूरत के सामान खरीदते हैं तो उस पर भी टैक्स लगता है। जब आप सेविंग करते हैं तब भी आप पर टैक्स लगता है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग टैक्स देते हैं, कम कमाते हैं, लेकिन अमीर लोग ज़्यादा कमाते हैं और कम टैक्स देते हैं। यह भी मैं आपको आने वाले वीडियो में सिखाऊंगा। दोस्तों, पैसा कैसे काम करता है वह आप एक दिन में नहीं सीख पाओगे। ये पढ़ाई जीवन भर चलेगी, क्योंकि आप जितना ज़्यादा ज्ञान लेंगे उससे भी ज़्यादा जानने की आपकी जिज्ञासा बढ़ती चली जाएगी। आप और मेरे जैसे लोग पूरी ज़िंदगी नौकरी और तनख्वाह बढ़ने का इंतज़ार में निकाल देते हैं। मैंने जब कमाना शुरू किया था मेरी सैलरी मात्र 4,500 रुपये थी और आज 60,000 रुपये से ज़्यादा है। पर आज भी मैं यही सोचता हूँ कि कब 1 लाख रुपये होगी, और जब 1 लाख रुपये होगी मेरी ज़िंदगी कट चुकी होगी। लेकिन यदि आप 20 से 25 वर्ष के हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि आप ये सीख रहे हैं कि पैसा कैसे काम करता है। हम सब स्कूल जाते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं, नौकरी के बारे में सीखते हैं, अपनी नौकरी में मज़े करना चाहते हैं और ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं। एक दिन वे तब जागते हैं जब उनके सामने पैसों की समस्या आ जाती है, और तब वे काम करना बंद नहीं कर सकते। पैसे के लिए काम करने की यही कीमत होती है, और हर व्यक्ति को जो नौकर बनना पसंद करता है को ये कीमत चुकानी पड़ती है। दोस्तों, पैसा कमाने और उसकी नॉलेज के लिए आपके सामने हज़ारों विकल्प मौजूद हैं। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, पर नौकरी के बारे में कभी मत सोचो। जो गलती मैंने की वह आप मत करिए। दोस्तों, हमारी आत्मा का एक हिस्सा कमज़ोर और ज़रूरतमंद होता है जिसे खरीदा जा सकता है, और आत्मा का दूसरा हिस्सा मजबूत और दृढ़ निश्चयी होता है जिसे कभी भी नहीं खरीदा जा सकता। डर और लालच दो भावनाएं भी होती हैं। डर मेहनत करने की प्रेरणा देता है, इसके बाद हमें तनख्वाह मिलती है तो हमें लालच या इच्छा की भावना जाग जाती है। इस तरह हम एक पैटर्न पर अपनी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सुबह जागते हैं, काम पर जाते हैं, खर्च करते हैं। लोगों की ज़िंदगी हमेशा डर और लालच इन्हीं दो भावनाओं से चलती है। उन्हें ज़्यादा पैसा दे भी दिया जाए तो भी वे इसी पैटर्न पर चल के अपना खर्चा बढ़ा लेंगे। पैसा लोगों की भावनाओं पर कब्जा कर लेता है और आत्माओं पर भी। दोस्तों, मैं आपसे ये कहूँगा कि यदि आप अभी 20 से 25 वर्ष के हैं और आपके मन में पैसों की कमी का डर जाग रहा है, तो तत्काल नौकरी ढूंढने के लिए दौड़ मत लगाइए, ताकि कुछ रुपयों के सहारे उस डर को मार दिया जाए। इसके बजाय आप खुद से ये सवाल पूछिए, क्या लंबे समय में इस डर का सबसे बड़ा इलाज नौकरी है? नौकरी दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। दोस्तों, हमें अमीर बनने के लिए अपने मन से डर और लालच, ये दो फंदों से बचने वाले जाल से बचना होगा, नहीं तो हम इसमें फंस जाएंगे। बहुत सारे लोग पैसा कमाकर अमीर भी बन जाते हैं, पर पैसे के बारे में नहीं जान पाते और वे भी डर और लालच के फंदे में फंस जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पैसा खोने का डर। दोस्तों, पढ़े लिखे लोगों के पास डिग्रियां होती हैं और एक अच्छा करियर भी, परंतु हमारे स्कूल हमें ये कभी नहीं सिखाते कि धन या अपने डर को किस तरह से काबू में रखा जाए। हमारा जीवन ज्ञान और अज्ञान के बीच होने वाला संघर्ष है। एक बार कोई आदमी खुद के बारे में ज्ञान की खोज करना बंद कर देता है तो उसकी ज़िंदगी में अज्ञान घुस जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि किस प्रकार अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, यह हमें सीखना होगा। हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पैसे के प्रति डर और लालच समाप्त करना होगा। हमें ये स्वीकार करना होगा कि ज़्यादा सैलरी हमारी समस्या को दूर नहीं कर सकती। हमें ये सीखना होगा कि अमीर लोग कैसे स्मार्ट वर्क करके पैसों से पैसा बना लेते हैं, जबकि गरीब सिर्फ कमाता है और खर्च कर देता है। दोस्तों, नौकरी हमारे सोचने का तरीका बदल देती है। अब हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नौकरी के मायाजाल में फंस जाते हैं। यदि आप भी सोचते हैं कि आपको अमीर बनना है तो आपको भी पैसों का डर अपने दिमाग से निकालना होगा। ये स्वीकार करना होगा कि आपकी नौकरी से आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर नहीं है। वे अच्छी नौकरी तो करेंगे पर जीरो से शुरुआत करेंगे और आपकी तरह ही नौकर का जीवन व्यतीत करेंगे। मेरे चैनल रिच डैड में बने रहिए और सीखने की कोशिश करें कि कैसे हम भी अमीर बन सकते हैं। धन्यवाद।